प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में डेस्टिनेशन वेडिंग्स को लेकर इस बार चिंता जताई है। और ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स क्या होती हैं? ये वो होती हैं जिसमें लोग भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर अपनी शादियां करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने वाले लोगों से कहा है कि यह ट्रेंड देश के लिए अच्छा नहीं है और इन लोगों को विदेश में नहीं बल्कि भारत में रहकर ही शादियां करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का पैसा देश में ही रहेगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा, देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें? हो सकता है आपको चाहिए वैसी व्यवस्था आज नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार के आयोजन करेंगे तो व्यवस्थाएं भी विकसित होगी। ये बहुत बड़े परिवारों से जुड़ा हुआ विषय है। मैं आशा करता हूं मेरी ये पीड़ा उन बड़े बड़े परिवारों तक जरूर पहुंचेगी। तो आपने खुद भी ये महसूस किया होगा कि अब हमारे देश में एक नया फैशन सा बन गया है। खास तौर पर जो अमीर परिवार हैं, जो बड़े परिवार हैं या जो सेलिब्रिटीज हैं, वो अब अपने देश में शादी नहीं करते, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जाकर वो शादियां करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं से ये कह रहे हैं कि अपने देश में शादियां कीजिए। और अब ये ट्रेंड हमारे देश में असल में बढ़ता जा रहा है। जिसके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा भी है और वो अफोर्ड कर सकता है, तो लोग ये सोचते हैं कि वो डेस्टिनेशन वेडिंग करें, और वो भी देश के बाहर जाकर। अब हम आपको ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कहा क्यों कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए और हमारे देश के प्रभावशाली लोगों को विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां हर साल सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, और इस बार भी हमारे देश में 38 लाख शादियां होने वाली हैं अगले 4 महीने में, इस सीजन में जो अभी शादियों का शुरू हुआ है। और इन शादियों पर भारत के लोग लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत का जो अमीर वर्ग है या जो मशहूर सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके बीच भारत से बाहर किसी और देश में शादी करने का ट्रेंड अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अलग अलग अनुमानों के मुताबिक भारत के लोगों का विदेशों में अपनी शादियों करने का खर्च 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो मशहूर सेलिब्रिटीज और बाकी के जो एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वही विदेश में जाकर शादी कर रहे हैं। हमारे देश का ऐसा वर्ग जो हाई मिडिल इनकम ग्रुप में आता है, उस वर्ग के लोग भी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर अब शादियां कर रहे हैं। अभी जिन दूसरे देशों में भारत के लोग सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उनमें इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएई, कतर, बहरीन, तुर्की और थाईलैंड जैसे देश सबसे ऊपर है। ये भारत के लोगों की पहली पसंद है शादी करने के लिए, ये देश जो अभी आप देख रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल थाईलैंड में जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स हुई हैं, उनमें 60% शादियां भारत के लोगों ने हमारे देश से वहां जाकर की थी। थाईलैंड की सरकार का कहना है कि जिस तरह भारत के लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए और हनीमून के लिए थाईलैंड आ रहे हैं, उससे उनके देश में एक साल में ही 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर यही शादियां भारत में होती हैं तो देश के ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे ही देश में रहेंगे और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, न कि थाईलैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी या किसी और देश की। विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का फैशन तब आया जब भारत के कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों ने दूसरे देशों में जाकर शादियां की। लोगों ने उनके वीडियोस देखे, लोगों ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें देखी और फिर यह फैशन बन गया। इन लोगों में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी नाम है, जिन्होंने वर्ष 2017 में इटली में जाकर शादी की थी और तब यह शादी बड़ी मशहूर थी। इसके बाद एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने भी वर्ष 2018 में इटली में ही
एक डेस्टिनेशन वेडिंग की थी अपनी। इनकी तस्वीरें भी बहुत वायरल हुई थी। और इससे पहले जॉन इब्राहिम ने अमेरिका में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसके बाद से भारत में विदेश में जाकर शादियां करने का एक फैशन सा बन गया। और अब भारत में ऐसे लोग भी दूसरे देशों में जाकर शादियां कर रहे हैं जो बहुत संपन्न वर्ग से आते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी नहीं। तो जरूरी नहीं है कि अब सेलिब्रिटीज ही जा रहे हों, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े परिवारों से आते हैं, पैसे वाले परिवारों से आते हैं, वो लोग भी सोचते हैं कि अब ये फैशन बन गया है कि हम भारत से बाहर जाकर अपनी शादियां करें। सेलिब्रिटीज के विदेश में जाकर शादी करने के पीछे एक बड़ी वजह और भी है, और वो ये कि हमारे देश में मीडिया कवरेज की वजह से ऐसी शादियां ब्रेकिंग न्यूज बन जाती हैं। और इसलिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज और एक्टर सोचते हैं कि वो अगर दूसरे देशों में जाकर शादी करेंगे तो इससे उनकी शादी के कार्यक्रम की प्राइवेसी कम से कम बनी रहेगी और मीडिया को भी वहां संभालना नहीं पड़ेगा और उन्हें मीडिया से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे देश के सेलिब्रिटीज तो इसलिए विदेश जाकर शादी करते हैं कि उनके प्राइवेसी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि पूरे देश का मीडिया उनके शादी के मंडप के बाहर वहां से लाइव टेलीकास्ट ना करे। इस तरह की भी समस्याएं होती हैं यहाँ भारत में, जब जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, एक्टर्स हैं, जब उनकी शादियां होती हैं। ये बात सही है। लेकिन जो बाकी के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज नहीं हैं लेकिन अमीर लोग हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है और समाज में इससे वो समझते हैं कि उनकी इज्जत बढ़ती है। एक जमाने में शादी के बाद हनीमून के लिए विदेश जाना समृद्धि की निशानी माना जाता था और अब विदेश में जाकर शादी करना ही समृद्धि की निशानी माना जाता है। तो धीरे धीरे जो समय है वो बदल रहा है। आज से कई दशक पहले तक भारत में ज्यादातर शादियां घर में हुआ करती थी। आपको याद होगा, कुछ दशक पहले तक जो शादियां होती थी वो घर से होती थी। सारे शादियों के जो फंक्शन होते थे वो घर में होते थे और घर के आसपास ही खाने पीने की व्यवस्था कर दी जाती थी और जो बारात होती थी वो लड़की के घर जाती थी और वहीं पर शादी होती थी। उस समय ना तो बैंक्वेट हॉल्स में शादियां करने का कल्चर आया था और ना ही लोग 5 स्टार होटल्स में जाते थे और दूसरे शहरों में जाकर भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं हुआ करती थी। उस समय शादियां अपने घर में होती थी और उसे ही शुभ माना जाता था। इसके बाद समय के साथ साथ ये शादियां घर के आसपास वाले पार्क में या घर के बाहर की सड़क पर होने लगी। आसपास घर के जो भी पार्क होता था वहां पर शामियाना लग जाता था और शादी वहां से होती थी। फिर ये जमाना बदला। पार्क के बाद बैंक्वेट हॉल्स का जमाना आया, जब लोग अपने घरों से दूर जाकर इन बैंक्वेट हॉल्स में शादियां करने लगे। बैंक्वेट हॉल्स के बाद लोग 5 स्टार होटल्स में शादियां करने लगे और फिर लोग दूसरे राज्यों और शहरों में जाकर शादियां करने लगे, जिन्हें हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स का नाम देते हैं। और अभी भी हमारे देश में भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। हर कोई तो विदेश नहीं जा पाता, इसलिए बहुत सारे लोग गोवा में जाकर शादी करते हैं, कुछ लोग पहाड़ों में जाकर शादी करते हैं, जिसको जो शहर अच्छा लगता है। आपने देखा होगा आजकल राजस्थान में महलों में जाकर शादियां करने का एक रिवाज चला है। बहुत सारे लोग उदयपुर में जाकर शादी करते हैं। उदयपुर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग का एक सेंटर बन गया है। लेकिन अब विदेश में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करने का समय आया है, जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में अभी 18% डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, जिनमें दूसरे राज्य, शहर और दूसरे देशों में होने वाली शादियां आती हैं। कुल मिलाकर 18%। भारत में शादी को 7 जन्मों का बंधन माना गया है। लेकिन अब भारत के लोग शादी के मामलों में भी पश्चिमी देशों की संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे देशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का कल्चर अब भारत में वहीं से आ रहा है। इस बदलाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहले भारत में दुल्हन बनने वाली लड़कियां अपनी शादियों में लाल रंग का जोड़ा पहना करती थी, क्योंकि यही हमारे संस्कार थे और लाल रंग पहनना ही अनिवार्य माना जाता था और सफेद और काले रंग का कपड़ा शादियों में पहनने को अपशकुन माना जाता था। लेकिन अब हमारे ही देश की लड़कियां पश्चिमी देशों में दुल्हन बनने वाली लड़कियों की नकल कर रही हैं और शादियों में अक्सर आपने देखा होगा ऑफ व्हाइट रंग का जो जोड़ा है वो पहना जाता है। कई तस्वीरों में हाल ही में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी पश्चिमी देशों का जो प्रभाव है वो अब आने लगा है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक अच्छी पहल है और उन्होंने समाज में बढ़ते हुए इस फैशन को देखिए कैसे, कितनी बारीकी से उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया होगा। और इससे खास बात जो देखने में आती है वो ये कि वो तो एक प्रधानमंत्री हैं। लोग सोचते हैं कि वो एक नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ राजनीति के बारे में सोचते होंगे या देश को कैसे चलाना है, प्रशासन के बारे में सोचते होंगे। लेकिन देश के लोग कहां जाकर शादियां कर रहे हैं, क्या वो ये बात भी सोच रहे हैं
तो अब आप सोचिए कि समाज में जो छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, समाज की जो छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में हम अक्सर अपने घर में परिवार में बातें करते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते समय हम शादियों की बात करते हैं, शादियों में जो बदलाव आ रहा है। और आपको तो पता है कि हमारे परिवारों में अक्सर इस बात की काफ़ी चर्चा होती है, जब हमारे आसपास किसी की शादी होती है तो शादी कैसी हुई, कहाँ हुई, कैसा इंतज़ाम था, कैसा खाना था, ये चर्चा का विषय बन जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बारीकी से इस बात को पकड़ा है और लोगों को ये बताया है कि कैसे अगर अपने ही देश में अपने ही रीति रिवाजों के साथ अगर आप अपना विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो वो हर लिहाज से हमारे देश के लिए, हमारे संस्कार के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करें तो जरूर, लेकिन अपने देश में करें और विदेश में जाकर ना करें, हम तो इतना ही कह सकते हैं।